ये एक औपचारिकता जो सालों से हमारे देश में चली आ रही है कि जो भी नए राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेने से पहले पुराने राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और वहां पर प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी ये मुलाकात जो काफी ज्यादा अहम है। और इसके बाद कुछ ही देर में आप देखेंगे दोनों ही यहां से बाहर निकलेंगे और एक ही गाड़ी में बैठकर वो सीधे पहुंचेंगे संसद भवन, जहां पर इस वक्त तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनाथ कोविंद नए राष्ट्रपति, उनकी तस्वीरें जिस वक्त वो पहुंचे राष्ट्रपति भवन उस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए दोनों के चेहरे खिले हुए हैं और यहां पर फूलों का गुलदस्ता देकर, बुके देकर स्वागत किया उनका प्रणब मुखर्जी ने। कल ही बीती शाम 7:30 बजे प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम अपना अंतिम संबोधन बतौर राष्ट्रपति दिया था। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो बेहद खास, दो ऐसे राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं जो एक राष्ट्रपति भवन छोड़ने वाले हैं जबकि दूसरे कुछ ही देर के बाद उसमें विराजमान होने के लिए अगले 5 सालों के लिए पहुंच जाएंगे। बेहद खास ये तस्वीरें, अंदर मुलाकात और बाहर हो रहा है इंतजार। देश के दिग्गज पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में इसका कैसा पड़ेगा असर। लेकिन उसके पहले इन तस्वीरों के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। विजय, अगर आप हमें बता पाएं, अंदर मुलाकात चल रही है, उसके बाद क्या होगा? चलिए विजय के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले राजकिशोर, अगर इन तस्वीरों को देखकर आप बता पाए। देखिए चित्रा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद मिल रहे होंगे तो क्या इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही होगी, क्योंकि देखिए प्रणब मुखर्जी ऐसे नेता थे जो पद से कहीं बड़ा उनका कद था और रामनाथ कोविंद का जो कद है वो उनके पद के साथ तय होता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान विशेषज्ञ दोनों ही वकील भी हैं और संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। और प्रणब मुखर्जी ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो प्रणब मुखर्जी को पूरा देश जानता था। प्रणब मुखर्जी के बारे में कोई भी अनभिज्ञ नहीं था। रामनाथ कोविंद के बारे में जैसा आपने कहा, अभी जयंतोदा से आप सवाल पूछ रही थी कि उस समय ममता बनर्जी का सवाल था कि कौन रामनाथ कोविंद, लेकिन अब वो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। और मुझे ये जानना जरूर दिलचस्प होगा क्योंकि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने एक महामहिम जो लिखा जाता था शब्द राष्ट्रपति के सामने, उसको उन्होंने हटा दिया था। तो उस परंपरा को रामनाथ कोविंद आगे बढ़ाते हैं क्योंकि दोनों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे दोनों गांव से आते हैं। प्रणब मुखर्जी का भी बचपन का नाम पोल्टू था और वो खेतों में जो पलटते थे मिट्टी, वो पलटने वाले, उससे नाम पोल्टू बनाया था। और इस तरीके से पढ़ के वो नीचे से ऊपर तक पहुंचे थे। रामनाथ कोविंद के साथ भी कमोबेश वही स्थिति है। तो ये देखना मेरे लिए बहुत दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से उस परिपाटी को, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी गांव से निकला हुआ बच्चा परोग से यहां तक पहुंच सकता है। एक बात और चित्रा, परोग गांव जहां से रामनाथ कोविंद आते हैं उसकी एक बड़ी खासियत है कि बड़ा शांति प्रिय गांव है और वहां पर पिछले कई सालों से किसी तरीके की हिंसा का मुकदमा भी थाने में दर्ज नहीं हुआ है। तो ये और देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन भी उसी का हिस्सा आता है। तो उसमें राष्ट्रपति किस तरीके से भूमिका निभा पाते हैं। समय समय पर प्रणब मुखर्जी तो ताकीद करते रहते थे, तस्दीक करते रहते थे, और रामनाथ कोविंद की क्या शैली होती, ये देखना हमारे लिए दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, प्रणब मुखर्जी को बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था, राजकिशोर ने उनका जिक्र किया। और रामनाथ कोविंद की भाभियां बचपन में उन्हें लल्ला कहती थी। आपको बता दें कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे बच्चे होते हैं प्यार दुलार से उन्हें लल्ला कहा जाता है। फिलहाल अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है, अंदर मुलाकात जब खत्म होगी तो ये लोग बाहर निकलेंगे और उसके बाद एक ही गाड़ी में सवार होकर संसद भवन पहुंचेंगे। एक बार सुनते हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।